रात घनी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रोहित, विक्रम और सिम्मी अपनी गाड़ी में एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। वे शहर से दूर एक नए एडवेंचर के लिए निकले थे। रास्ते में उन्हें एक पुराना और वीरान सा कस्बा दिखा। नाम था भूतिया नगर। यह नाम पढ़ते ही सिम्मी ने डर से कांपते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन रोहित और विक्रम एडवेंचर के शौकीन थे। गाड़ी धीरे धीरे कस्बे में दाखिल हुई। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ कुछ टूटी फूटी स्ट्रीट लाइट्स झिलमिला रही थीं। सड़क के दोनों ओर खंडहर जैसे घर थे, जिनकी टूटी हुई खिड़कियों से लगता था कि कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक बूढ़ी औरत उनकी गाड़ी के सामने आ गई। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रोहित ने हंसते हुए कहा, अरे ये भी कोई डरने की बात है। लेकिन तभी चारों ओर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी, एक अजीब खौफनाक हंसी। जब उन्होंने पलटकर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। सिम्मी घबराकर बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो एक बार इस कस्बे को ठीक से देख ही लेते हैं। जैसे ही वे कस्बे के बीचों बीच पहुंचे, अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी एक घर की खिड़की से किसी ने झांका। विक्रम ने टॉर्च जलाकर देखा, वह एक बच्चा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वह अजीब सा मुस्कुरा रहा था। सिम्मी चीख पड़ी, ये जगह ठीक नहीं है। रोहित ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी किसी ने खिड़की पर जोर से थपथपाया। जब उन्होंने देखा तो वहां एक परछाई खड़ी थी, लंबे नाखून, लाल आंखें और मुंह से टपकता काला खून। अब तीनों की हालत खराब हो गई। अचानक हवा में एक भयंकर चीख गूंजी और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। बिना एक पल गवाए रोहित ने गाड़ी दौड़ा दी। जब वे कस्बे के बाहर पहुंचे, तभी मोबाइल नेटवर्क वापस आ गया और गाड़ी भी ठीक से चलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कस्बा गायब हो चुका था। आज भी जब वे इस बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। क्या वो एक भूतिया कस्बा था जो सिर्फ उन्हें ही दिखा था, या फिर कोई भयानक साया उनका पीछा कर रहा था? स्कैरी टाउन आज भी एक अनसुलझी पहेली बना कहानी हुआ है। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।